फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत से गंदे अंडे जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं और ये एक नया तमाशा लगा हुआ है कि जज साहब जो हैं वो किसी को भी जो है ना वो एक्सपोज कर देते हैं। ये शर्त ये है कि वो भूंड जज ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान जनाब जस्टिस मंदुखेल साहब जो हैं वो दे धड़ाधड़ जो है ना वो गोल पे गोल करी जा रहे थे। तो बात फिर वहीं आके रुकी जो आपको पहले मैंने बोला था, एक्सपोज किया इन लोगों को कि ये ना प्रिपेयर होते हैं, ये सिर्फ जो है वो बयानियाँ बनाना जानते हैं, गलत और झूठ और गंदी गलाजत वाली सियासत करना जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो है वो अपने आप ने इनकी जो टिकट्स वगैरह का उनको पूछा है कि जनाब आपने इलेक्शन के सिंबल पे आपने जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें किस पार्टी का नाम लिखा हुआ है। आप जान के हैरान होंगे जो आपने आज वैसे प्रोसीडिंग देखी होगी, जनाब वहाँ पे टिक ही नहीं किया हुआ, ब्लैंक ही है सारा कुछ, ना सर्टिफिकेट है ना उस पर आपने उस पर कोई क्लिक आउट किया हुआ है कि जिसके ऊपर आपको नज़र आए कि जनाब आप किस पार्टी से एफिलिएट हैं। आप आज़ाद हैं वहाँ पे, लेकिन आपने जब जिक्र करना है कि हमें सीटें चाहिए वहाँ पे आप पीटीआई दे रहे हैं कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिस शख्स बेचारे ने खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा उसको चेयरमैन बनाया फिरते हैं, उसी को कह रहे हैं वो खुद बेचारा अपनी पार्टी का चेयरमैन बना फिरता है और वो लड़ा है इलेक्शन आज़ाद पे है, लेकिन सीटें इनको पूरी चाहिए। मतलब इनके लिए 63A का फ़ैसला जिन्होंने रीराइट किया वो अब जो है वो बयानिए बना बना के उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अपने ही फैसलों के तले दबे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं कि अब मजबूर हैं कि किसी तरीके से दोबारा आइन जो है वो रीराइट हो और इनके लिए जो है वो सीटों का मामला बंदोबस्त किया जा सके, यानी प्रबंध किया जा सके। तो दूसरी तरफ जनाब बड़े ही दुख वाली बात ये है कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा आपकी तरजीहात क्या हैं मुझे नहीं समझ आ रही यार। एक चीफ़ मिनिस्टर का ये काम है गलियों में जा जा के देखे जनाब पानी कहाँ खड़ा हुआ है। मतलब आपका टॉप टू बॉटम एक हायरार्की सेट नहीं है, मैकेनिज़्म ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि अवाम के जो हैं वो तरजीहात आपके लिए क्या हैं। अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो बेचारे रुल रहे हैं, वो बिजली की वजह से, खाने की वजह से, खाना उनको 2 वक्त का मैसर नहीं है, 3 तो बहुत दूर की बात है। बिजली के बिल देखें, एक बंदे का 40,000 अगर सैलरी है, वैसे तो 25,000 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि 37 आपने किया है, उसके ऊपर अमल दरामद कहीं नहीं है। और यार आपकी तो रोटी की जो प्राइस है वो आप लाहौर में जाके, अगर इतना शौक है जाके गलियों में चेक करें, आपको लग पता जाएगा कि बहुत से ऐसे नान भाई हैं जनाब जिन्होंने आपकी जो ऑर्डर है उसको हवा में उड़ाया हुआ है। अभी तक नान रोटी 25 रुपये की मिलती है, आप जाके कंफर्म करवा लें। अगर ज़रूरत है तो मैं आपको पिक्चर्स भेज दूँगा जिसमें बहुत से तंदूर ऐसे हैं जहाँ पे जनाब अभी भी 25 रुपये की मिलती है। खैर एनी हो, आपकी तरजीहात ये होनी चाहिए जो कि नेशनल कॉज हैं, जो कि हमारी आवाम के जो बहुत बड़े मसाइल हैं, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, भूख का मसला है सबसे बड़ा, आप करें। आपको फिर लोग ताने मारते हैं कि टिकटॉकर वज़ीर आला हैं, टिकटॉकर वज़ीर आला आगे से वो जनाब आपका जवाब भी बड़ा अजीब है, उसके ऊपर भी आपको ट्रोल किया जाता है। आप समझे इस बात को। आप काम जो है ना अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऊपर से आपने बैन की हुई है, लोग जो है ना नाकता आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को ख़ुद देखें कि कहाँ पे आपने जो है वो लूप होल छोड़े हुए हैं। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी सारे मामलात को जो है वो जो असल इसके हकदार हैं उन तक पहुँचाएँ और मेकनिज़म को स्ट्रॉन्ग करें, एहतसाब का अमल स्ट्रॉन्ग करें, सेहत के मामले को स्ट्रॉन्ग करें और इतना प्योर और इतना करप्शन पे काम करें, इतना प्योर और इतना सीक्रेट सिस्टम होना चाहिए कि हर बंदा अकाउंटेबल हो, डरे कि जनाब करप्शन के नाम से भी डरे। लेकिन आप इन चीज़ों को जो है वो एक बार दोबारा जो है ना रिव्यू करें। आपका ये काम नहीं है कि गलियों में जा जा के जो है वो चीज़ करें, ये वासा का काम है, वो करें अपने काम। हर बंदा हर डिपार्टमेंट अपना काम सर अंजाम देगा तो आपको ये गलियों गलियों में दौड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ न्याजी साहब जो हैं वो फिर वही बात है, अंदर से बैठे अपने आप को जो है ना वो गजुमता की सैर करवाने के लिए ख्वाहिशमंद है। हाफ़िज़ साहब की जो मुलाकातों का बार बार तस्करा हो रहा है ये सब बकवास है। आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये जितने शोशे छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। ये गैर तस्दीक जॉन लली साहब वगैरह हो गए, गिला तीतर हो गया, थत्ता साहब हो गए, ये शापर साबर हो गए, ये सारे जो है ना ये बयानी बनाने, आज इनकी दुम पे पाँव रख दिया ना जस्टिस ने, तो अब समझ आएगी इनको कि क्या सच बोलना कितना मुश्किल है। बड़ी बात अजीब थी कि ये अब मतलब इतने नाअहल हैं, इतने जाहिल हैं, मतलब कि इतने सियाने बनते हैं अपनी तरफ से कि एक फ़ैसला अगर 12 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की, आपने टिकट्स की और अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं, जो कि जज साहब ने भी बड़ा हाईलाइट किया है कि 24 दिसंबर को फ़ैसला हो और 12 दिसंबर को आप कागजात नामजदगी जमा करवाएं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएं, जिसमें आपने अपना नाम ही नॉमिनेशन में आज़ाद डिक्लेयर किया है। मतलब आपको इल्हाम होता है, यानी वो हम कहते हैं ना यार तेन उतारा ही है। मतलब इनकी आप प्लानिंग चेक करें कि ये लोग कैसे कैसे दिमागी घिनौने दिमाग के खेल खेलते हैं
कि यार आप लोगों को इल्हाम होना था कि आपने जनाब ये अभी आपको सिंबल नहीं मिलना या आपका साथ वापस ले लेना है। मतलब ये इनकी जो है ना ये सियानापन, इनकी उस्तादियाँ चेक किया करें आप। और जनाब मैं इस पे फिर यही कहूँगा मरीम साहबा को, वज़ीर आला साहबा, आपका तल्लुक, आपका काम यही है कि आप सिर्फ अपने कामों पे, इस वाले कामों पे जो छोटे लेवल के काम हैं वो डिपार्टमेंट वाइज सौंपें, उनका एहतसाब करें। यानी अपनी स्क्रूटनाइज कर लें डिपार्टमेंट को कि यार कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी चीज़ें जो हैं वो छानबीन होने वाली है, कहाँ से कौन सा बंदा लगाने वाला। आपने ऐसे ऐसे करप्ट बंदे पहले से लगे हुए हैं जो आज तक हिले ही नहीं हैं। आपको मालूम है कि मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन जो सरकार में मिलती है, आप जाके ज़रा एक बार छापे मारे दूसरे स्टोरों में, आपको वो फ्री की जो नॉट फॉर सेल होती है ना सरकार की मेडिसिन, वो आपको बाज़ारों में रुलती हुई नज़र आएगी, यहाँ पे बिक्री होती है। अगर चीज़ें पकड़नी हैं तो ये करें। जो आपके एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, आपके ड्रैप हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, आपकी पुलिस है, देखें कैसे कैसे लोगों से फ्रॉड होते हैं और पुलिस जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होती है। ये मैं आपको मुबैना कोई नहीं कहूँगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे पे ऐसा एक केस है, मैं आपको दिखा दूँगा। असल में ये ऐसे लोग हैं जो खुद जो है ना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, और आपकी पुलिस को इतनी जनाब को इतनी जो है ना वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो हमारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दें। यानी हम जो है उनको कॉलें ये अवेलेबल होने चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए, हर आवाम के मैसेज का रिप्लाई करें, कॉल को सुने। ये किस लिए? ये हैं सिविलियन सर्वेंट, सिविल गवर्नमेंट, ये सिविल सर्वेंट है। इनको समझ आनी चाहिए इस बात का कि दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब इन लोगों को यही शऊर नहीं आया आज तक। इतने टिकटॉक बन रहे हैं इनके, हर बंदा देखो वर्दी पहन के जो है टिकटॉक बना रहा है। तवज्जो इस तरफ करें जहाँ पॉलिसी मेकिंग है, जहाँ लॉज बनने हैं, जहाँ पे मसले मसाइल हैं, डॉक्टर्स पे जाएं। ये देखें ना जो बार बार यूनियंस बना बना के करते फिरते हैं, चाहे वो हम सहाफ़ी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, जो भी गैर कानूनी तौर पे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कानून की रिट को कायम करें। थैंक यू।